नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कृषि कार्यों में लगे होंगे। आज मैं आपको आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि हम यदि आम किसानों से हमारी फसल 20-25 दिन पहले मार्केट में चली आए तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। आने वाले समय में चूँकि दिसंबर चल रहा है, फरवरी, जनवरी, लास्ट ऑफ फरवरी में बहुत सारे लोग होंगे। फरवरी मंथ में बहुत सारे लोग कद्दू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। अब आज जो मैं बात करूंगा उस पे करूंगा कि हम इसी समय, आज 13 दिसंबर है, मैं इस पे फोकस करूंगा कि आप दिसंबर मंथ में ही यदि हम प्लास्टिक की थैलियों में, छोटी छोटी थैलियों में कद्दू वर्गीय फसलें जैसे लौकी, तुरई, करेला, बहुत सारे तरबूज, खरबूज लोग भी लगाते हैं, लेकिन मैं स्पेशली बात करूं आपकी तुरई पे, करेला पे, आपका लौकी पे या फिर कद्दू पे, इसको उगाने का। तो इसे हम कैसे अपने घरों में या शेड नेट में या ग्रीन नेट में या नेट हाउस में या पॉली हाउस में, ये चीज़ें नहीं हैं तो भी आप अपने घरों पे यदि सोचिए कि इनको आप पहले ही उगा लें और उन किसानों से पहले, जो किसान बुआई करते हैं, जब वो किसान बुआई करेंगे उसी समय आपका प्लांट 1.5 फीट 2 फीट का प्लांट आपके खेतों में लग जाए तो सोचिए कितना बढ़िया होगा। हम 20-25 दिन पहले ही अपनी वेजिटेबल्स को मार्केट में ले जा पाएंगे। उसके लिए क्या क्या तैयारियां आपकी होनी चाहिए और किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, उस पर ही मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, इसमें 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, 4-5 चीज़ें जो होंगी उसकी ज़रूरत होगी। उसके लिए आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने किया क्या है। ये मैंने मिट्टी ली है, ये खेत की मिट्टी है। आम आप जैसे खेत की मिट्टी ले सकते हैं, यदि आपके यहाँ तालाब हो तो तालाब की मिट्टी भी ले सकते हैं। ये मैंने ली है सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसको मैंने ठंडी कर दी है, यानी गोबर की सड़ी हुई खाद को लेकर के इसे फैला करके ठंडा कर लिया है। ये बर्मिंग कंपोस्ट है, ये है कोकोपिट। इसकी जगह पे आप बर्मिंग कंपोस्ट का यूज भी कर सकते हैं। ये कोकोपिट है और ये है रेत। कभी भी कोकोपिट का यूज करें तो उसमें रेत मिलाना ना भूलें। रेत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें, थोड़ा थोड़ा इसको हम मिलाते हैं। देखिए, और मैंने ये प्लास्टिक की थैलियों में, देखिए ये प्लास्टिक की थैलियां हैं जिनमें मैंने पहले से ही क्या कर रखा है कि पहले से इसमें मैंने मिट्टी जो लिया था इसमें बालू मिला लिया था। ठीक है, इसमें मैंने बालू, इस मिट्टी में मैं बालू, ये रेत को मिला लिया हूँ। मिला करके थोड़ा थोड़ा इसको भर लिया हूँ। भरते समय मैंने ये ध्यान दिया है, आप देख सकते हैं कि कम से कम 4 इंच, 3 से 4 इंच ये इसकी झिल्लियों को मैंने खाली रखा है। 3 से 4 इंच झिल्लियों को खाली इसलिए रखा है कि देखिए जो ऊपरी परत होगी हमारी, जो ऊपरी परत होगी, इसमें 3 चीज़ों को हम मिला के रखेंगे। एक तो आपके पास बर्मिंग कंपोस्ट हो, केंचुआ खाद हो तो बहुत ही बढ़िया है। यदि नहीं हो तो हम क्या करेंगे कि मिट्टी तो हमने डाल ली है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा 3 चीज़ों को बराबर मात्रा में मिलाएंगे। जैसे हमने लिया ये कोकोपिट को लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही इसमें मिला लिया हमने ये आपका गोबर की सड़ी हुई खाद और थोड़ी सी कोकोपिट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी मात्रा में हम इसमें रेत मिला लेंगे, थोड़ी सी रेत मिला लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो ऊपर 2 इंच या 3 इंच है, इसको हम भरेंगे इन चीज़ों से। देखिए इन चीज़ों से भरेंगे। मिट्टी लेते समय जब आप खेत की मिट्टी ले आएंगे तो उस समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिट्टी को बढ़िया से बारीक कर लें। मिट्टी जो है आपके खेत की बारीक कर लें, कंकड़ पत्थर वगैरह छांट लें, कुछ रहे ना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, झिल्लियाँ फट जाएंगी। इसी तरीके से मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप देख लें। इस तरीके से मैं पूरी झिल्लियों को, जितनी भी झिल्लियाँ मैंने ली हैं प्लास्टिक की, वो अब आप बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होगी कि ये झिल्लियाँ मिलेंगी कहाँ। मित्रों, एक तो मार्केट में आती हैं ये उगाने के लिए,
जो है नर्सरी ग्रो करने के लिए मार्केट में झिल्लियाँ आती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं दुकान से। और नहीं मिले तो बहुत परेशान मत होइए, आपके अगल बगल में चाय बेचने वाले लोग होंगे, चाय बेचने वालों की दुकानें होंगी, वो चाय आजकल चूंकि देना नहीं चाहिए लेकिन चाय वो इसी में देते हैं, तो वहाँ से आप ले आ सकते हैं। देखिए मैंने ये ले लिया, अब इसको मैंने ये कर लिया। इस पे जब आप इतना कर लें, ये मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, जब ये हो जाए आपका 3 इंच, कम से कम 3 इंच हो आपके ऊपर बालू, हल्का बालू और गोबर की सड़ी हुई खाद और कोकोपीट का जो मिक्सर है, ये कम से कम 2 से 3 इंच आपके झिल्लियों पे होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये हमने कर लिया, अब इसमें हम पानी दे लेंगे झरने के सहायता से। झरना जो होता है उसके सहायता से आप इसमें पानी चला लेंगे। पानी हम इसमें ऐसे चलाएंगे ताकि नमी इसमें बरकरार रहे। पानी चलाने के बाद, वह प्रोसेस करने के बाद, शुरू में या फिर पानी चलाने के बाद एक काम और करना है। जैसे ये झिल्ली है तो हमें एक छेद करना है इसके पेंदी में, एक छेद पेंदी में करेंगे और कम से कम 2 छेद इधर और 2 छेद उधर कर लेंगे। 4 छेद ऊपर या 2 छेद अगल बगल कर सकते हैं, 1 छेद नीचे रखेंगे। उसका फायदा हमें ये होगा कि झिल्लियों से जो पानी हमारा झिल्लियों में हम देंगे पौधे को, जो पानी हमारा झिल्लियों में इकट्ठा होगा वो आराम से नीचे गिर जाएगा, हमारा पौधा नुकसान नहीं होगा। जो भी कद्दू वर्गीय फसलों में जो भी आप लगाना चाहते हैं, उसके बाद अभी देखिए कुछ जगह मैंने खाली छोड़ी है। जो कद्दू वर्गीय बीजों को, जैसे करेला लगाना चाहते हैं और या फिर लौकी लगाना चाहते हैं या फिर तुरई लगाना चाहते हैं या फिर और भी कुछ लगाना चाहते हैं, तो इस समय उसका बेहतर तरीका ये है कि उसको भिंगाना ना भूलें। लौकी, करेला, लौकी और कद्दू और नेनुआ, ये जो तुरई आप कहते हैं, इसको 6-7 घंटा भिंगा लें और भिंगाने के बाद इसको ऐसे किसी कपड़े में लपेट करके ऐसी जगह रखें जहां गर्मी मिले और उसको 12 घंटे के बाद खोल सकते हैं आप। 12 घंटे के बाद आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े आ जाते हैं या कुछ ज़्यादा समय लग सकता है। उसको लेने के बाद यदि करेला आप लगा रहे हैं तो करेले को लगभग 20 से 24 घंटा भिंगाना पड़ता है पानी में भिंगाने के बाद उसे लेकर के फिर हम 12-14 घंटा उसे रख सकते हैं कपड़े में लपेट के, सूते कपड़े में लपेट करके, ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच की गहराई पे, 1 इंच की, ये देखिए ये रहा 1 इंच, 1 इंच की गहराई पे उन बीजों को रख करके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। इस तरह से यदि हम करते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आप इसको ये देखेंगे पाएंगे कि पौधे धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगेंगे। इसमें 15-20 दिन का समय लगेगा आपको देखने में पौधों को, और बहुत कई जगह पे तो यदि आपने सही भिंगा करके सही उसका अंकुरित करा दिया है तो जल्दी ही पौधे दिख जाते हैं। इस प्रोसेस में अब ये ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आप खुले आसमान में ना रखें, खुले आसमान में दिक्कत होगी। तो क्या कर सकते हैं, ग्रीन नेट लगा लें या कोई आप बहुत सारे लोग ये इस चीज़ों को जानते हैं, कोई छाये में भी इनको यदि रख देंगे तो भी ऐसा कुछ करें कि शीत का डायरेक्ट प्रभाव इन पे न पड़े। और यदि आप ऐसा कर लें कि इस तरीके का कोई हो जहाँ पे सूर्य की रोशनी पूरब और पश्चिम दिशा में कोई आपका ऐसा हो जहाँ इसको रख दें और सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती रहे तो और भी मज़ा आ जाएगा और भी इसको उगाने में आपको बहुत बढ़िया सहायता मिलेगी। इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप कोई फंगीसाइड चाहें तो इसमें कॉन्टैक्ट फंगीसाइड मार्केट में बहुत सारी आती हैं, इसमें बोने से पहले एक बार स्प्रे कर लें ताकि फंगस से आपका बचाव हो। और जब पौधे जर्मिनेट हो जाएं, छोटे छोटे पौधे हो जाएं, तो आप इसमें समय समय पे देख करके इसके रो में कीटनाशक या फिर कीट नहीं है तो नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही हल्का डोज, और उसके साथ साथ फंगीसाइड का स्प्रे करिए। आप देखेंगे कि जब किसान फरवरी में या जनवरी जाते जाते आप देखेंगे कि इसमें से पौधे बेल के स्वरूप जो है होना शुरू हो जाएंगे। और जब टेम्परेचर 24 या 28 के आसपास, 28 रहने लगे, टेम्परेचर जब 28 के आसपास हो जाए
तब इन्हें आप अपने खेतों में बड़े आसानी से लगा सकते हैं। उस समय करना क्या होगा, इसको ब्लेड मारना होगा, खेत की तैयारी करके मेड़ तैयार करके गोबर की सड़ी हुई खाद वगैरह डाल करके इस पे ब्लेड मार के इसको आराम से हटा करके वहीं गड्ढे में दबाते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो एक तो आपको पहला फायदा होगा कि आपकी नर्सरी पहले तैयार हो जाएगी। ब्लेड मारते समय एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि कद्दू वर्गीय फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों पे कोई आंच ना आए, जड़ें जो है कटे ना। यदि जड़ें कट जाएंगी या फिर पौधा कट जाएगा तो वो पौधा मर जाएगा, जिसमें आपको नुकसान होगा। मैंने जो ये चीज़ें ली हैं इसको सारा मैं प्रोसेस करके और जब लगाऊंगा तो भी आपको दिखाऊंगा, जब ये जर्मिनेट होंगे तो भी दिखाऊंगा। चूंकि मुझे बड़े पैमाने पे नहीं करने हैं, मैंने आपके लिए प्रैक्टिकल के रूप में इसको लिया है, तो एक एक प्रोसेस में दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत आती है आपको तो हमारे नंबर 9236114711 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय